तिब्बत का रहस्यमय योग व अलौकिक ज्ञानगंज श्रीमद् शंकर स्वामी द्वारा लिखित यह पुस्तक, जिसके भाग 4 में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पूजा चौधरी। स्वागत है आपका फैक्ट्स गाइड चैनल में। इस चैनल पर आपको इतिहास, सनातन धर्म तथा आध्यात्म से जुड़े वीडियोस देखने को मिलते हैं। मानस तीर्थ से 4 दिन की अति दुर्गम हिम यात्रा करके लौट आए पीलचू बाबा की गुफा में, जहां दीर्घायु ऋषि प्रतिम लामा जी अवस्थान कर रहे हैं। इस बार देखा कि गुफा के द्वार को रंग बिरंगी पताकाओं की मालाओं से सजाया गया है। दिव्य कैवल्य का अनुसरण करते हुए गुफा के अंतर्वर्ती एक आलिंद से गुजरने पर लगा कि दूसरा फाटक था। एक प्रौढ़ लामा हमारा स्वागत करते हुए आगे आगे चल रही हैं। मैंने पूछा, गुफा के तोरण द्वार पर इतनी पताकाएं क्यों लगाई गई हैं? ये सुनकर लामा जी बोले, आपके तीर्थ प्रत्यावर्तन का यह स्वागत चिन्ह है। ये उत्तर फाटक है। उच्च प्राकार स्थित गुफा के 4 फाटक हैं। पहली बार जब आए थे उस दिन आपने पश्चिम के तोरण द्वार से प्रवेश किया था। आज सभी मुख्य द्वार शोभित पताकाओं की मालाओं से सुसज्जित हैं। इस फाटक से भी 3 साधना गृह पार कर अन्य एक आंगन में पहुंचे। यहाँ पर एक सुंदर वेदी थी। दिव्य केवल ने इस वेदी पर माथा टिकाया। अनुसरण करते हुए मैंने भी वैसा ही किया। दिव्य केवल ने मृदु स्वर में कहा, इसके भूतल में 2 महायोगियों का पार्थिव शरीर सुरक्षित है। उन शरीरों में उनकी दिव्य आत्माओं के लौट आने पर संकेत के अनुसार इन्हें खोला जाएगा। पीलचू बाबा की उपस्थिति में 233 वर्ष पहले दोनों महायोगियों की भौतिक काया को समाहित किया गया। 300 वर्ष बाद इस वेदी के पट को खोला जाएगा। क्या कहते हो? पीलचू बाबा जो वर्तमान में इस मठ के अध्यक्ष हैं? मैंने विस्मित होते हुए कहा। उत्तर आया, हाँ। तो मैंने पूछा, अब उनकी उम्र क्या होगी? दिव्य केवल ने कहा, उनकी उम्र बस वही जानते हैं। उनके समय की कितनी ही नदियों, झरनों ने पथ बदल दिए। कितने पेड़ पौधे विलुप्त होकर पुनः उत्पन्न हुए, इसका हिसाब कौन रखेगा? मैंने आश्चर्यचकित होकर कहा, क्या कहते हो दिव्य कैवल्य? पहले दिन वंदनीय युत्सुंग लामा जी ने उनकी चरण वंदना कराई थी मुझसे। पांगलू जी के साथ मैं भी पीलचू बाबा का साधना कक्ष देख आया। उन्हें देखकर तो 50 से 52 वर्ष से अधिक उम्र के नहीं लग रहे थे। उस दिन वे भावलेशहीन होकर शांत बैठे थे। आशीर्वाद मुद्रा में हाथ उठाकर अन्य द्वार से बाहर जाने को भी इंगित किया था। पांगलू के संकेत के अनुसार उस द्वार में मुझे शयन कक्ष तक छोड़ आए थे। हे भगवान, मैं तो सोचता था कि प्रातः स्मरणीय युत्सुंग लामा जी एकमात्र दीर्घजीवी हैं यहाँ, और तुमने कहा कि 233 वर्ष पहले पीलचू बाबा की उपस्थिति में दोनों महायोगियों को समाहित किया गया। दोबारा इस वेदी के गर्भगृह में संरक्षित काया 300 वर्षों बाद बाहर लाई जाएगी। दिव्य कैवल्य ने बताया कि पीलचू बाबा इस शालम सिद्धाश्रम की 300 वर्ष पहले उनकी ही योग माया से सृष्टि की गई थी। योग और तंत्र का यह एक गुप्त साधना पीठ है। महाकाल के नियम के अनुसार ये 300 वर्ष एक क्षण ही माना जाएगा महाराज। पारलौकिक जगत में मानव वर्ष मुहूर्त मात्र है। समाहित योगियों की दिव्यात्मा अभी छायापथ से बाहर भिन्न लोक में अवस्थान कर रही है। इस ब्रह्मांड के नक्षत्र लोक में उनके लौट आने में लगने वाला 300 वर्ष अति संक्षिप्त समय है। काल की गति कहीं बहुत तीव्र होती है तो कहीं मंद। आहा, इतनी कम उम्र में दिव्य कैवल्य ने जगत और जीवन का ब्रह्मांड विज्ञान जान लिया। इसे ही कहते हैं ज्ञान वृद्ध। दिव्य मानव युत्सुंग लामा जी जिस गुफा में अवस्थान कर रहे हैं, उसके ठीक सामने 5 तरह के 12 प्रकोष्ठ हैं।
दोनों ओर 20 फुट से 10 फुट तक का प्रशस्त बरामदा। उसे हॉल कहना ठीक होगा। यहाँ महामानव लामा जी सभी के साथ मुलाकात करते हैं। इसी हॉल में पूज्यपाद लामा जी आज बैठे। व्यवस्थापक पांगलू और 5 साधक हमारे सामने बैठे थे। लगा कि ये पांचों भारतीय हिंदू सन्यासी हैं। हम दोनों के कक्ष में प्रवेश करते ही वहां बैठे सन्यासी दल को विदा कर अत्यंत आदर पूर्वक हमें संबोधित करते हुए बोले, आओ दिव्य कैवल्य, आओ। क्यों महाराज, तुम्हारा क्रियाकर्म आदि मानस तीर्थ में यथावत पूर्ण हुआ? मैं सिर्फ हाँ कहकर चरण वंदना करते हुए खड़ा था। हमारी यात्रा पथ की सुविधा असुविधा के बारे में कुछ प्रासंगिक बातें पूछी। फिर कहा, दिव्य कैवल्य की चेष्टा से तुम्हारा पार्थिव शरीर ज्ञानगंज के अनुकूल है। तीव्र आग्रह से मैंने कहा, इस भौतिक शरीर से जाना संभव होगा? उन्होंने कहा, हाँ निश्चय ही होगा। अब दिव्य कैवल्य तुम्हारी सारी व्यवस्थाएं करेगा। 2-4 दिन यहाँ अपेक्षा करो। पहले यहाँ का वातावरण सहने योग्य बनो। इसके अलावा परसों बाबा जी महाराज की टोली आ रही है, उनका आशीर्वाद लेकर ही ज्ञानगंज जाना। पीलचू बाबा के शालम आश्रम में अवस्थान काल के दौरान नित्य लामा जी के साथ इसी हॉल में मेरा सत्संग होता। उनके साथ सत्संग के दौरान योग और तंत्र की अति निगूढ़ तत्वालोचनाएं हुई। उनकी प्रयोग पद्धतियां भी सीखी। इसे मैं अपने जन्म जन्मांतर का दुर्लभ सौभाग्य समझता हूँ। पाठक इस विषय में कौतूहल ना रखें तो अच्छा होगा। इन गूढ़ विषयों को प्रकाशित करना वर्जित है, इसलिए यहाँ लेखनी को विराम दे रहा हूँ। अगले दिन सुबह की बेला में आध्यात्मिक सत्संग में आकर महायोगी लामा जी ने बताया कि मेरे अन्यतम मित्र अग्रज प्रतिम दूनीदा पार्थिव जगत का त्याग कर अमृत लोक की यात्रा कर रहे हैं। मैं आश्चर्यचकित होते हुए आतंक से भर उठा। कहा, ये क्या? वो तो तिब्बत यात्रा से पहले शिखर धाम में मेरे साथ 5 दिन बिता गए। उन्होंने मुझे तिब्बत यात्रा के लिए विदा किया था। मैंने भी उन्हें वापस लौटने के लिए हरिद्वार जाने वाली बस में बिठाकर तिब्बत यात्रा शुरू की थी। ये सूचना किस तरह पहुंची? लामा जी ने कहा, किसी ने सूचना नहीं दी। वे अपना आत्मिक शरीर लेकर तुम्हारे समक्ष प्रकट हुए थे। तुम्हारे दूनीदा ऊर्ध्वलोक की ओर इशारा करते हुए तुम्हें जता गए। तुमने वह नहीं देखा, मैंने देखा। उसके संकेत को समझ लिया। ये दूनीदा तिब्बत के रहस्यमय योग और तंत्र ग्रंथ के लेखक देवदीप हैं। प्रकृत नाम दीपंकर राय। उनकी मृत्यु की सूचना से मुझे आहत जानकर महासाधक लामा जी ने प्रारब्ध से जन्म मृत्यु के रहस्य के विषय में जो भी कहा उसका यहाँ उल्लेख करने में अक्षम हूँ। लामा जी ने कहा, महाराज, ये विशाल पृथ्वी ही असल में विराट महाशमशान है। निरंतर ध्वंस सृष्टि की लीला चल रही है। ऐसा कोई स्थान नहीं जहां जीव जंतु की मृत्यु न हो रही हो। महाकाल के मृत्युदूत सिर पर चढ़कर नृत्य कर रहे हैं। निरंतर प्राणी मृत्यु के मुख में समा रहे हैं। ये सब जानने के बाद भी मनुष्य सामयिक इंद्रिय सुख की लालसा से भोग विलास, स्त्री और भौतिक संपदा संचय करने के लिए ही विवेकहीन हो रहा है। समाज में कैसा आचरण करना चाहिए इसका बोध विचार भी नहीं। मानवता आज धूल में लौट रही है। पद प्रतिष्ठा, मान, यश, धन दौलत की प्रतियोगिता है। चारों ओर कामाचार, भ्रष्टाचार चरम पर है। आंखें खोलकर देखो तो सभी महाकाल के गाल में समा रहे हैं। तभी कहता हूँ, शब्दाय का स्थान सिर्फ नदी का तट अथवा शमशान नहीं, सारा संसार ही महाशमशान है। विश्वजन वाद प्रतिवाद, मत मतांतर, आडंबर में लगा है। हृदय शून्य हो चुका है। मानवता लेश मात्र भी नहीं बची। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर प्रकाश की माला में गुंथे हैं। एक प्रदीप या मोम जलाकर और फूलमाला डालकर सिर्फ इंद्रिय सुख की प्रार्थना। लामा जी ने प्रसंगवश कहा, भौतिक जीवन में ऐसा कोई मानव नहीं हुआ जिसे कभी न कभी संकट का सामना न करना पड़ा हो।
जीवन पथ पर बाधा विघ्न आएंगे ही। प्रत्येक विघ्न को विधाता का मंगल आशीर्वाद जानकर विवेकी लोग उसे शिरोधार्य करते हैं। कर्म की गति गंभीर है। रोग, शोक, बाधा, विघ्न, अत्याचार, विधाता का प्रसाद जीवन जिज्ञासा को उत्पन्न करने के लिए आएंगे ही। जिसका विवेक ज्ञान जितना प्रखर होगा, शोक दुख को सहन करने की क्षमता उतनी ही उसमें अधिक होगी। दुख के जैसा मित्र और कौन होगा। दुख के मध्य से गुजर कर ही मानव महामानव सुख के सिंह द्वार तक पहुँचे हैं। दूनीदा के अवसान पर मेरी वेदना अनुभव करते हुए अंत में वे बोले, दूनीदा से पुनः मुलाकात करने की इच्छा हो तो संध्या के समय पीलचू बाबा के साधना मंदिर में पहुंच जाना। वे तुम्हारी मुलाकात दूनीदा से कराएंगे, मैं उनसे कह दूंगा। योग ऋषि लामा जी के परामर्श से दिव्य कैवल्य संध्या के समय मुझे पीलचू बाबा के साधना कक्ष में ले आए। वे तैयार, चरण वंदना करके मैं बैठा। वे बोले, प्रियजन के वियोग से महाराज अत्यधिक व्याकुल हैं। फिर से आप उन्हें देखना चाहते हैं? मेरे सहमति जताने पर दोनों आंखें बंद करने को कहा भौहों के मध्य दृष्टि रखिएगा। मैंने वैसा ही किया। अब लगा कि पीलचू बाबा ने मेरी नाभि पर हाथ रखा हुआ है। एक तरह की गुदगुदी करके मेरे मूलाधार को हल्के से दबाया। फिर लगा कि वे अपने कोमल हाथों की उंगलियों से भौहों के मध्य स्पर्श कर रहे हों। अब ब्रह्मा तालु में 2 बार हल्के से थपकी दी। सहसा देख रहा हूं कि मैं अपने भौतिक शरीर से बाहर आ गया हूं। सुखासन में बैठा मेरा शरीर साधना कक्ष की दीवार से टिका हुआ था। असंभव हल्का महसूस कर रहा था, किंतु अपनी पार्थिव काया को देखकर डर भी लगा। अपनी निढाल देह के सामने दंडायमान होकर मैं थर थर कांप रहा हूँ। चेतना प्रवाह जैसा था अवश्य वैसा ही है। अचानक एक अज्ञात शक्ति के धक्के से मन की गति से झारखंड के निमडी लोक सेवायतन आश्रम पहुंच गया। वहां का वटवृक्ष, कदम तला सब एक साथ देख रहा हूँ। अनेक लोग, विलाप और शोकाकुल अनेक मनुष्यों की भीड़। शांत होकर दूनीदा की मृतदेह के समीप आकर खड़ा हुआ। देखता हूँ दूनीदा यानी कि देवदीप स्वयं ही मलिन मुख से अपनी ही मृत काया के बाजू में खड़े हैं। मुझे देखते ही बोले, ये सब क्या हुआ महाराज? मैंने कहा, और क्या होगा, जो होना था वही हुआ। देख तो रहे हैं अपनी मृत काया। चकित होकर दादा बोले, ऐसा क्या? ये जो मैं जीवित खड़ा हूँ, तो क्या इसी को मृत्यु कहते हैं? मैंने कहा, दादा आप सच में तो जीवित हैं, लेकिन स्थूल देह से बाहर। अब आप अन्य माध्यम में हैं, ये अन्य जगत है। अब आप संसार के लिए मृत हैं। दादा ने कहा, आहा, शिखरधाम में भी इसी तरह एक बार मृत्युलोक में गया था। परलोक में अनेक लोगों से मुलाकात भी हुई। उस बार देह में वापस लौटने में लगभग 4 घंटे लग गए थे। मैंने कहा, दादा उस बार समाधि योग में अवधूत स्वामी ने आपको आत्मिक लोक में भेजा था। फिर उनकी ही प्रचेष्टा से आप अपनी देह में वापस आए। इस बार आपकी वास्तविक मृत्यु हुई है। शत चेष्टा बावजूद इस देह में लौट नहीं पाएंगे। दादा बोले, महाराज तो क्या आप भी मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं? तिब्बत जाकर कुछ अनहोनी हुई क्या आपके साथ? मैंने कहा, नहीं, तिब्बत से लामा जी के कहने पर पीलचू बाबा ने मुझे आपसे भेंट करने भेजा है। दादा अवाक होकर विस्मय से बार बार मुझे और अपनी मृतकाया को देख रहे हैं। अब देखा मृतदेह को ले जाने की व्यवस्था की जा रही थी। शव यात्रा शुरू हुई। मैं भी दूनीदा की शव यात्रा में शामिल हुआ। दूनीदा भी मेरे साथ अपनी शव यात्रा में चल रहे हैं। हम दोनों सभी को देख रहे हैं, किंतु हमें कोई नहीं देख पा रहा। कुछ देर बाद दूनीदा की मृतकाया चिता में लेटी हुई है। दूनीदा सामने खड़े होकर मूड होकर सब देख रहे हैं। चिता में अग्नि प्रज्वलन होने पर दादा बोले, अब मेरा क्या होगा महाराज? मैंने कहा, चलिए तब तक हम आम के पेड़ पर बैठकर झूला झूलते हैं। डाली के एक ही ओर
दोनों पैर से झुकाकर मैं बैठा। दादा भी आकर डाली पर बैठे। वे बैठे दूसरी तरह से। दादा घुड़सवार की तरह डाली के दोनों ओर पैर झुलाकर बैठे। कहते हैं महाराज, इसे अन्यथा ना लीजिएगा। एक बंडल बीड़ी चाहिए। अब बहुत देर हो गई बीड़ी पी। मानिक से सिगरेट मांगी, लेकिन अब वो सुनता नहीं। दूनीदा की शव यात्रा में और भी 3-4 अशरीरी उपस्थित थे। कौन थे वो अशरीरी, मैं किसी को नहीं पहचानता, जानने का प्रयास भी नहीं किया। वैसे भी परिचित अपरिचितों की बहुत भीड़ है यहाँ। शवदाह के बाद दादा बोले, महाराज मैं अब मुक्त हुआ। सोचता था मनुष्य के मरने के बाद सब समाप्त हो जाता है। देख रहा हूँ कि मृत्यु के बाद भी बहुत कुछ है। हल्का लग रहा है। बेकार ही मनुष्य मृत्यु से भयभीत है। मेरा भ्रम मिट गया। अब मेरी अनंत यात्रा। मैंने कहा, कदम तला चलिए, वहीं बैठेंगे। उठकर आ गए कदम तला। विषाद से भरा आश्रम, सभी हाहाकार, आर्तनाद। दादा ने कहा, यहाँ अब अच्छा नहीं लग रहा, लेखनियों को समेट कर चलिए, निकल पड़ते हैं। ये कहकर दादा आश्रम के अहिंसा भवन में घुसे। कृष्ण पक्ष की पंचमी का चंद्रमा तब उठ रहा है। एक ट्रेन घचपक घचपक करके सामने से गुजर रही है। मन मेरा उदास। तभी लामा जी का गुंजन सुनाई पड़ने लगा, ओम मणि पद्मे हूम। आंख मलते हुए मैं देख रहा हूँ कि पीलचू बाबा के समीप बैठा हूँ मैं। मंद मंद मुस्कुराते हुए पीलचू बाबा ने कहा, क्यों, दादा के साथ मुलाकात तो हुई? मेरे नम्रता पूर्वक चरण वंदना करते ही वे बोले, जाइए, बहुत रात्रि हो गई है, अपने शयन कक्ष में जाइए। भोजन रखा है, दीर्घ यात्रा से लौटे हैं, अब खाकर विश्राम कीजिए। कल के आयोजन के बारे में एक पूर्व सूचना देकर बताया कि आगामी कल बाबाजी महाराज इस मठ में अवतरण कर रहे हैं। इसके बाद वे धरती की सीमा को छोड़कर सौर मंडल के बाहर ध्रुव लोक में अवस्थान करेंगे। इसलिए हम सभी उनकी संवेद प्रार्थना कर रहे हैं। आपका सौभाग्य है, एक मरणजयी दिव्यात्मा का दर्शन आपको भी होगा। मैं सनम्र उठकर शयन कक्ष में आया, आनंद उल्लास से गदगद। ऋषिकल्प युत्सुंग लामा जी ने इसलिए मुझे इतने अनुकूल समय पर बुलाया। मेरा अंतर्मन निशब्द हो गया। नींद नहीं आ रही थी। कब वह मुहूर्त आएगा, इस हृदयावेग और कौतूहल का वर्णन करने में मैं अक्षम हूँ। आज की प्रस्तुति यहीं तक। अगली प्रस्तुति यानी भाग 5 में हम जानेंगे बाबाजी महाराज का अवतरण, स्वामी जी की तोकलांग यात्रा तथा युत्सुंग लामा जी के ज्ञानपीठ ज्ञानगंज की यात्रा का आदेश आना तथा स्वामी जी की ज्ञानगंज यात्रा की तैयारी। इन सभी का वर्णन अगले भाग में करूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।